आप कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जहां हर पत्रकार खुलकर सरकार से सवाल पूछता, जहां युवा आंदोलन को कुचला नहीं जाता और जहां लोकतंत्र सच में जनता का शासन होता। आज हम बात करेंगे भारत की इमरजेंसी के उस काले अध्याय की और सोचेंगे अगर इमरजेंसी नहीं लगती तो आज का भारत कैसा होता। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी। इसका कारण बताया गया आंतरिक खतरा, लेकिन असल वजह थी इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला जिसमें इंदिरा गांधी को चुनाव में भ्रष्ट तरीके अपनाने का दोषी ठहराया गया। इमरजेंसी के दौरान प्रेस की आजादी छीन ली गई थी, विपक्ष के नेता जेल में डाल दिए गए थे, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था। अब सवाल ये उठता है, अगर इमरजेंसी नहीं लगती तो क्या होता? क्या लोकतंत्र और मजबूत होता? भारत का लोकतंत्र कभी नहीं इतने बड़े खतरे में था। इमरजेंसी नहीं लगता तो जनता को अपने अधिकार और भी गहरे समझ में आते। शायद आज हमारा लोकतंत्र और पारदर्शी होता। इमरजेंसी की वजह से इंदिरा गांधी की छवि बची रहती। इमरजेंसी ने इंदिरा गांधी की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाया। अगर इमरजेंसी नहीं होती तो शायद वो इतिहास में एक साहसी और सफल नेता के रूप में याद रखी जाती, ना कि तानाशाह के रूप में। इमरजेंसी की वजह से स्टूडेंट मूवमेंट्स भी बहुत कमजोर पड़ गए। जेपी आंदोलन, जो बाद में कई बड़े नेताओं की जननी बनी, इमरजेंसी के विरोध से जन्मा था। अगर इमरजेंसी नहीं होती तो शायद लालू, नीतीश, मुलायम जैसे नेता उभरते ही नहीं। इमरजेंसी की वजह से ही मीडिया और आजाद होता। प्रेस पर पाबंदी ना डर का माहौल बनाया। आज भी कई पत्रकार सरकार की आलोचना करने से डरते हैं। इमरजेंसी नहीं होती तो शायद आज के पत्रकारिता और निडर होते। संविधान में बदलाव नहीं होता अगर इमरजेंसी नहीं होता। इमरजेंसी के दौरान 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज और सेकुलर सोशलिस्ट जैसे शब्द जोड़े। अगर इमरजेंसी नहीं होता तो संविधान आज थोड़ा अलग होता। इमरजेंसी एक ऐसा समय था जिसने देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन इससे हमने कुछ सीखने भी मिला कि जनता की ताकत ही लोकतंत्र की असली ताकत। अगर इमरजेंसी नहीं होती तो आज का भारत शायद और ज्यादा आजाद, मजबूत और जवाबदेह हो।